नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में स्वागत है। आज स्पाइन से रिलेटेड बड़ी समस्या साइटिका, इस पे बात करते हैं सीधे। साइटिक एक नर्व है जो स्पाइन से होकर गुजरती है और फिर जो पेशेंट है साइटिका का प्रॉब्लम जिनको रहता है उनको पूरा यहाँ इस हिप का जो एरिया है यहाँ से होते हुए पूरा दर्द का सेंसेशन आपके लोअर थाई से लेकर के पूरे एरिया में होता है। और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ का है और हम सोचते रहते हैं कि प्रॉब्लम पैर में है, पैर के बाद कुछ से कुछ कराते रहते हैं, लेकिन दरअसल प्रॉब्लम का जो रूट है, जड़ है, वो आपका स्पाइन है। जो आपका डिस्क है, जो लंबर स्पाइन का जो सबसे नीचे का स्पाइन का टुकड़ा है, हिस्सा है, वो डिस्क में इतना गैप रहता है। लेकिन जब आप गलत तरीके से बैठे रहते हैं या आपका बैक कमज़ोर हो जाता है तो आप वेट डालने लगते हैं और उससे जो डिस्क है उस डिस्क के ऊपर प्रेशर आता है और जो नर्व्स या साइटिक नर्व्स गया हुआ है वो दब जाता है और फिर आपको परेशानी होती है, चलने फिरने में भी समस्या होती हैं। और जब समस्या बहुत बढ़ जाती है तो उठना बैठना चलना फिरना सब दुश्वार हो जाता है। इसीलिए सिंपल उपाय, आप सबसे पहला फोकस यही है कि आप स्पाइन को खोलें। जैसे स्पाइन में डिस्क प्रेशर में है, अगर हम इस तरह से स्पाइन को ओपन कर देंगे तो डिस्क को रिलीफ पहुंच जाएगा और जैसे ही डिस्क को रिलीफ पहुंचेगा आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। समय लगेगा, मैं कह रहा हूँ क्विक फिक्स नहीं है, क्योंकि पहले स्पाइन को खोलने में समय लगेगा, फिर जब स्पाइन खुल जाएगा तो डिस्क पे जो प्रेशर है वो कम होगा, फिर डिस्क पे जो स्वेलिंग हो गई थी बॉडी उसको ठीक करना शुरू करेगा और ये प्रोसेस 2-3 महीने लग सकते हैं। किसी किसी को और जल्दी आ सकता है, डिपेंड करता है किसका कैसा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले टाइट कॉर्न, ज़्यादा समय नहीं लगा, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, हथेली को यहाँ रखेंगे, आपका रिस्ट शोल्डर एक लाइन पे रहे, पाँव की उंगलियाँ बाहर है, हिप के बराबर डिस्टेंस है, हाथों के बीच में छाती के बराबर डिस्टेंस है। सांस लीजिए, हेड को ऊपर कीजिए, लोअर बैक डाउन, सांस छोड़ते हुए राउंडेड स्पाइन करें। आपका हाथ बेंड नहीं हो रहा है, छाती को पुश किए अंदर, बैक देखिए कैसा हो गया। तो पहला है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए बैक की और बहुत कंफर्ट वे में, जर्क वाला कोई भी चीज ना करें। सांस लेते हुए आप हेड को ऊपर किए, लोअर बैक डाउन हो गया, कमर का निचला हिस्सा। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर किए, चेस्ट को पुश किए और सिर नीचे गया और अपर बैक शोल्डर ब्लेड लिफ्ट हो गया ऊपर, ऊंचाई की तरफ ले जाए। तो ये कैट एंड कॉ पोजीशन मार्जरी आसन है। आप इसको 20 बार 25 बार करें एक बार में, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है। और इस पूरे वीडियो को दिन भर में 2 बार या 3 बार करें, या आप जोड़ दीजिए जब भी भोजन कर रहे हैं उससे पहले ये कर लेना है, तो आपको याद रहेगा। दूसरा आसन, वज्रासन में बैठ जाएं, स्पाइन सीधी रखें और नी को वाइड करें। देखिए घुटना को मैंने खोल लिया जितना मैट है, ठीक है। अब यहाँ से, ताकि आपको समझ में आए, कई लोग नी इसलिए खोल रहे हैं ताकि स्पेस ज्यादा मिले आपकी स्पाइन पे। अब सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। स्पाइन को मैं देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, लंबा, तो आपको स्पाइन जैसे ही लंबी होगी आपके प्रेशर आपको कम आएगा। और इस आसन को सोते हुए जगते हुए जब तब कीजिए, आप जब मौका लगे आसन कर लीजिए। एक बार करके आप एहसान नहीं कर रहे हैं। अब डॉग को देखिए, जब भी सो के उठता है एक बार बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, दौड़ भाग के आता है स्ट्रेच कर लेता है, कोई परेशानी नहीं है, कोई स्पाइन प्रॉब्लम नहीं, कोई साइटिका खराब नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर हो जाता है, उससे लाभ हो जाता है। किसी को अगर एंकल में प्रेशर आ रहा हो तो टोच को अंदर करके आगे झुक सकते हैं। किसी के नी पेन हो, नी पेन होगा तो पीछे झुका नहीं जाएगा, अगर झुकेंगे तो नी में दर्द होगा। उसके लिए उपाय क्या है, वो घुटने के बल खड़े रहें, फिर एल्बो को बेंड करें, उत्तान शीर्षासन करें, फिर एल्बो को बायां दायां ले जाएं, फोरहेड को लगाएं और फिर स्पाइन को खींचे। तो फिर फोकस क्या है, स्पाइन ही लंबा हो रहा है ना, तो आपको बस स्पाइन को लंबा करते रहना है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि सारी समस्या इसीलिए होती है कि हम छाती और नाभि के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं। बैक पेन हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, साइटिका हो, इसीलिए कि ये दूरी कम हो रही है। गैस बनता हो,
इंडाइजेशन हो, अपचन हो, बहुत सारी समस्या, हार्ट का, लंग्स का, आंतों का, कितनी समस्या हो सकती पता नहीं। ये सामान्य चीज़ है, आप इसको बस सीधा रखें। सीधा रखने के लिए थोड़ा सा शरीर को, मसल्स को मजबूत करना पड़ेगा, उसके लिए योगासन है। तो तीसरा आसन में आप हथेली को सामने ले जाएं, जैसे मेरा शोल्डर यहाँ पे है तो हथेली थोड़ा आगे है, उंगलियां खोल के रखें। अधोमुख श्वान आसन का मॉडिफिकेशन, उंगलियां पाँव की अंदर रखें, दोनों के बीच के हिप के बराबर गैप को, और जब सांस लें हिप को उठाएं, और देखिए हाथ को सीधा रखते हुए हिप को मैं पीछे फेंक रहा हूँ और चारों पंजा चिपका रहा हूँ ज़्यादा धरती में, जैसे प्रेस कर रहा हूँ, और सिर को नीचे ले जाए। तो ये पोजीशन है, हिप को ऊपर उठा के सिर को नीचे ज़्यादा, हाथ सीधा, और जोर एकदम नहीं लगाना है। योग में जोर नहीं, वो जो जोर लगा लगा के योग कर रहा है वो योगी नहीं है, वो बस ऐसे ही कुश्ती करने आया है, उनको करने दीजिए, आप शांति से रहिए, ठीक है। और इसको आप 3 से 5 बार करें। तो ये पोजीशन है, उसको आप बार बार ध्यान रखें। फिर से एक बार देखेंगे, नी को बेंड किया, हिप को उठाया, सांस छोड़ दिया। तो फिर वापस आ जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आप दिन भर में 2-3 बार अपनाते रहें। और अब आप खड़े होकर के आसन करेंगे। इसमें भी देखिए मैं फोकस करूंगा कि हम कैसे स्पाइन को लंबा करें, यही आपका प्रोसेस है। और अगर आप 2-3 बार आसन करते हैं लेकिन दिन भर गलत तरीके से बैठते हैं, उससे फायदा नहीं होगा। फिर आप सही तरीके से बैठें, किसी भी ऐसे गद्दे वाले जगह ना बैठें जिसमें आपका बॉडी दब जाता हो अंदर। आपका बैठ अगर ठीक नहीं है तो उसको त्याग दें। उससे अच्छा है कि आप नीचे जमीन पे सोएं, पतला सा सीधा फॉर्म जो रहे, सीधा रहे बिछावन, और उसमें सोया करें। क्योंकि 7-8 घंटा अगर शरीर इस तरह से दब करके सोते हैं आप, तो आपका फिर स्पाइन खराब ही होगा, सीधा नहीं होगा, कितना भी योगा करें। इसलिए योग के साथ साथ आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं। अब दोनों पाँव के बीच में गैप कीजिए और हाथों को इंटरलॉक करें। सांस लें, हिल को ऊपर उठा दिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं। तो हाथ के स्ट्रेच होते हुए देखिए स्पाइन क्या हो गई, लंबी हो गई हमारी। तो यही फोकस। और इसको दिन भर किचन में बैठे हुए हैं या ऑफिस में हैं, एक बार ऐसे कर ली, कोई पाप थोड़ी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। कोई मना भी नहीं करेगा ये क्यों किए, दंड दे देंगे तुमको, नहीं, आप कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक आसन ये हो गया। अब मैं एल शेप में कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को हम चाहेंगे कि आप इसको प्रॉपर समझने के लिए अच्छा है कि धीरे धीरे इस तरीके से आए। आप दीवार के सहारे आप आएंगे और दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। अब यहाँ से आप अपने हाथ को दीवार के ऊपर रखें और धीरे धीरे हिप को पीछे करें। आपका जो मेरा कमर है उसके लाइन पे करीब करीब हाथ को रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर के बराबर गैप हो, धीरे से हाथ को छोड़ दें। किसी को बहुत स्ट्रेचिंग अगर पैर में हो रहा है तो, या नी में दर्द है, कमर में दर्द है ज़्यादा, तो नी को बैंड करके आप स्पाइन को दीवार के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। देखिए, और ये पोजीशन आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिशियल ड्रेस में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं 1 घंटा कहीं भी कर लिए, आपको चाहिए कि जब भी मौका मिले आप उस चीज को करते जाएं। डॉक्टर कहता है कि आगे मत झुकिए, ऐसा नहीं, आपको झुकना हो आप नी को बेंड कीजिए, स्पाइन सीधी रखिए और फिर झुक जाइए, कुछ सामान उठा लीजिए। स्पाइन सीधी है तो आप झुक जाइए ना, कोई समस्या नहीं। डॉक्टर कोई एक्सपर्ट नहीं है योग का, इसलिए योग के रिलेटेड डॉक्टर को कमेंट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। अब मैं डॉक्टर के विषय में कमेंट नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा ये बैलेंस मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको ही किसी विषय पे बोलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप बैंड करें, लेकिन नी को बैंड करके आगे झुकना है, तो स्पाइन को बस सीधा रखिए। और थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग आसन बता रहा हूँ। अब पैर को ठीक करने के लिए, ताकि पैर में स्ट्रेचिंग हो तो जो दर्द है उसमें भी कमी आए, उसके लिए मैं कहूँगा त्रिकोण आसन, परिवृत्त त्रिकोण आसन बेस्ट है।
आप पैर के बीच में गैप बनाइए, एंकल को हील से अपने पैर को राइट साइड टर्न करें। देखिए पेल्विक इधर टर्न नहीं हो रहा है, वो सीधा है। सांस लें, हाथ ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए आप आगे जाएं, देखते हुए राइट साइड, जहां तक आता है वहां पर हाथ रखते हैं। ऐसा नहीं बहुत नीचे जाए, फिर तो वो दर्द बढ़ा देगा। जहां कंफर्ट हो, खाली ध्यान क्या रखना है, आपका शोल्डर रिस्ट एक लाइन पर हो, हाथ ऊपर करना। सांस लेते हुए ऊपर आए। ये जो आखिर में हम 2 आसन करने जा रहे हैं, ये आप बाद में ऐड कीजिएगा, थोड़ी दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी सब आसन जो हम किए, उसके बाद ये 2 आसन आपको आखिर में करना है, पहले नहीं करना। तो शुरुआत में एकदम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब शरीर की थोड़ी तैयारी हो जाए। दूसरे साइड भी सांस छोड़ते हुए देखिए, शोल्डर आपका ध्यान रखिएगा पैर के लाइन पे है क्या नहीं। राइट हाथ ऊपर रखिए, दोनों शोल्डर एक लाइन पे मिला। सही तरीके से करना जरूरी है। योग कर रहे हैं 5% लाभ हो रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? तरीका गलत। तरीका के बारे में बात नहीं होती है, बस झुक जाओ जी, अखाड़ा बना दिया योगा को। नहीं, योग एक साइंस है, साइंस सिस्टम खोजता है, तो उस सिस्टम के साथ कीजिए। मेरे साथ कुछ ब्लॉक है, ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, पहले ऐसे ब्लॉक लगा लीजिए, 2 या 3 जो आपको कंफर्ट हो। मुझे तो एक भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप अपने राइट लेग को ब्लॉक के साथ, देखिए ब्लॉक, मेरा पैर यहाँ है, मैंने ब्लॉक यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये वाला पंजा थोड़ा सा तिरछा रखा, दोनों हील को एक लाइन पे रखना है, पूरा शरीर सामने, हिप टर्न टेढ़ा नहीं है, सामने। अब दाहिना पैर है तो बायां हाथ लाएंगे सामने, और दाहिने वाले हाथ को पीछे ले जाएंगे ऐसे। अब सांस छोड़िए और आगे बढ़िए, हाथ को यहाँ रख दीजिए, स्पाइन पहले आगे बढ़ाइए और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, जितना हो सके। आप दीवार के साथ भी इसको कर सकते हैं आराम से। जैसे अगर आपको करना हो तो उस समय देखिए मैं पाँव को चेंज कर देता हूं, तो आप समझेंगे दीवार हमको कैसे सहारा देगा। मैंने कहा जो भी पाँव है उसके सामने ले आइए। मैंने लेफ्ट लेग सामने लाया, चेहरा उसी तरफ रखा और ब्लॉक को सामने किया। अब सांस, अब इस बार लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि जो पैर आगे रहेगा उसका हाथ पीछे, और अपोजिट हाथ आगे लाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुके। अब मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया और दीवार से चिपक गया। तो आप देख रहे हैं मेरा पोजीशन। अगर किसी को लगे इतना ब्लॉक नहीं चाहिए तो 2 ही ब्लॉक लगाइए, वो आपके पोजीशन पर डिपेंड है। आप ब्लॉक को ऐसे खड़े भी रख सकते हैं, घर में किचन में डिब्बा हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं ये मेरा पूरा एरिया स्ट्रेचिंग हो रही है। ये बैक को रिलीव भी करेगा और ये स्ट्रेचिंग करके आपका साइटिक नर्व्स को कंफर्ट करेगा। लेकिन सावधानी इस आसन में चाहिए, आपको आराम से धीरे धीरे आना है। तो ये दोनों तरीका बता दिया, ब्लॉक भी रहेगा सपोर्ट में और वॉल भी सपोर्ट में रहेगा, दीवार भी सपोर्ट में रहेगा। तो आप इस आसन को आसानी से कर पाएंगे। तो ये जरूर कीजिए। एक और आसन में खड़े होकर के चाहूंगा, उसको भी आप परिवृत्त पार्श्व कोणासन हम चाहेंगे कैमरे को इस दिशा में दिखाया जाए कि आपको ज्यादा स्पष्ट हो सके। अब मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने दाहिने पैर को आगे बढ़ाया और लेफ्ट वाले को थोड़ा पीछे, दोनों हील को एक लाइन पे कर दिया। एक पैर सीधा है, एक पैर जैसे अभी परिवृत्त त्रिकोण में किए थे वही था। अब सांस छोड़ते हुए हाथ को आगे लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपने स्पाइन को भी लंबा किया और पैर भी हमारा स्ट्रेचिंग होगी जहां पे साइटिक प्रॉब्लम है आपको। तो ये आप करें ध्यान से, ठीक है। तो बस आज मैं चाहूंगा इतना ही आसन काफी है। अगर आपने सिस्टम से किया, करने के समय हड़बड़ी ना करें, शांति रखें। ये काम समझ से, शांति से होनी चाहिए। सांसों का तालमेल बना के रखें, कब सांस लेनी है कब छोड़नी है। और हर आसन को 2 से 3 बार रिपीट करें। आसन में उतना ही वक्त रुकें जितना आपका शरीर आपको इजाजत देता है, अलाउ करता है। और आपका क्या फीडबैक है जरूर करें। और बहुत सारे लोगों को ये समस्या है तो वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। मैं आपके हित में काम कर रहा हूँ। आप स्वार्थी ना बने कि अपना काम हो गया भूल जाओ वीडियो, नहीं, उसको आगे बढ़ाइए। क्या पता किसको लाभ पहुंच जाए। तो लाभ देने का ये निस्वार्थ अभियान जारी रहे। आपके साथ के लिए धन्यवाद। नमस्ते।